सर्टिफिकेशन इन मटेरियल कंट्रोलर एंड मैनेजमेंट। ये जो कोर्स है सर्टिफिकेशन इन मटेरियल कंट्रोलर एंड मैनेजमेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स है उन लोगों के लिए जो लोग एज अ मटेरियल कंट्रोलर या एज अ मटेरियल मैनेजर वर्क करना चाहते हैं। चाहे कोई भी इंडस्ट्री है, हर इंडस्ट्री में जो भी मटेरियल होता है, जो भी प्रोडक्ट होता है, उसको कंट्रोल करना होता है, उसको मैनेज करना होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एक तो आ जाता है जूनियर पोजीशन, एक आता है सीनियर पोजीशन। तो जो लोग मिनिमम 10th पास हैं वो लोग एज अ मटेरियल कंट्रोलर वर्क कर सकते हैं, या 10th है 12th है ITI, वो लोग एज अ मटेरियल कंट्रोलर वर्क कर सकते हैं। जो सीनियर पोजीशन पे हैं या फिर जो सीनियर पोजीशन पे जाना चाहते हैं, जिनके पास ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है, मैनेजमेंट की डिग्री है, वो लोग भी इस कोर्स को करके एज अ मटेरियल मैनेजर बन सकते हैं एंड दे कैन डू द मैनेजमेंट ऑफ द मटेरियल। अब इस कोर्स की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि देखिए नॉर्मली हम लोग क्या है, कोई भी मटेरियल आया, हमने उसे रख दिया, कितना माल पड़ा हुआ है, कितना माल हमें कब ख़त्म करना है, इसका हमें कोई आइडिया ही नहीं है। किस एनवायरनमेंट में रखना चाहिए, किस एनवायरनमेंट में नहीं रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि हम ध्यान नहीं देते और हमारी कंपनी में, इंडस्ट्री में लॉस होता है, मटेरियल का लॉस होता है। ओके, तो ये कोर्स करने के बाद आपके पास इतनी नॉलेज रहेगी कि आपके पास जो भी इन्वेंट्री है, एग्जैक्ट डेटाबेस रहे आपके पास कि इतना इन्वेंट्री हमारे पास अवेलेबल है। इस इन्वेंट्री को हमें इस तरीके से रखना है जिससे हमारे पास जो भी मटेरियल है वो ख़राब ना हो। कितना मटेरियल हमने दे दिया शॉप फ्लोर पे, कितना मटेरियल हमारे पास बचा हुआ है, कितनी मटेरियल का हमें रिक्वायरमेंट आने वाला है अगले मंथ में। ओके, तो उसके हिसाब से हम प्रोक्योर कर लें अपने मटेरियल को, जो मटेरियल हमारे पास नहीं है, शॉर्टेज होने वाली है। तो बहुत ही वास्ट में इस पोजीशन के लिए इस कोर्स में सिखाया जाएगा। तो आप अगर मिनिमम 10th पास है या 12th है, डिप्लोमा, डिग्री, ITI, BSc, BCom कुछ भी कर रखा है, किसी भी फील्ड से हैं, आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इस कोर्स को अगर आप डायरेक्टली करते हैं तो डायरेक्टली कोर्स ये करने का फीस इसका जो रहता है अप्रॉक्स 80,000 रुपीज़ है। और अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको इसकी फ़ीस पड़ेगी 7,000 रुपीज़ ओनली। इस कोर्स का ड्यूरेशन 3 मंथ्स है। ओके, और इस कोर्स का सिलेबस आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बाकी डिटेल में इस कोर्स की सिलेबस के बारे में जानना है तो आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो आपको वहाँ पे इसका पूरा सिलेबस मिल जाएगा। इस कोर्स को रजिस्टर करने के लिए, एंट्रेंस एग्जाम में अप्लाई करने के लिए आपको NIST.org NISST.org विजिट करना है और वहाँ से ट्रेनिंग सेक्शन में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप ANDT.co.in में जाके स्टूडेंट सेक्शन में जाके भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए एंट्रेंस एग्जाम फीस है 125 रुपीज़, SC ST OBC के लिए 100 रुपये है और फीमेल कैंडिडेट के लिए एंट्रेंस एग्जाम फीस जो है वो 50 रुपीज़ है। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करें, इस कोर्स के लिए आप रजिस्टर करें और अपना एंट्रेंस एग्जाम दे के आप हमारे पास आएँ NIST कैंपस में। We hope to see you on 8th January 2024 in NIST campus, Punjab. Thank you.